मुझे चाहिए कि आप योग को समझो, अपनी आदतों को सुधारो और रिजल्ट मिल जाए। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है, आ जाएंगे ऐसे भी कर सकते हो। रेस्ट लेके तो रेस्टिंग पोजीशन ये। नमस्ते। बहुत सारे बहनों का ये रिक्वेस्ट आता है वीडियोस में, ये बहुत कॉमन रिक्वेस्ट है कि सर इम्प्लांटेशन के दौरान कौन कौन से आसन, कौन कौन से व्यायाम कर सकते हैं। योगा में क्या है कि इम्प्लांटेशन बहुत अच्छे हो जाए। अगर फैक्ट बताया जाए तो अच्छी इम्प्लांटेशन की जो तैयारी है वो इम्प्लांटेशन के पहले होनी चाहिए। आपकी ट्यूब्स जो है उसमें बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी पीरियड्स की फ्लो बहुत रेगुलर होनी चाहिए कि साइकिल्स का आपको टाइम पता चले कि हाँ मेरा साइकिल डिफाइंड साइकिल है इतने दिन का। तब जाके आप समझ सकते हो कि आप जब नेचुरली कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो कि हाँ ये जो पीरियड है अभी शायद मेरा कंसीव होने का समय है, शायद मेरा अभी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो वो तैयारी पहले होती है। पहले की अगर कोई आप तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई आपका योगा आसन कुछ भी नहीं है और आपको किसी ने समझाया हुआ है कि इंटरकोर्स करने के बाद ये पर्टिकुलर पोस्चर में रुक जाने से आपका चांसेस बढ़ जाएगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने नेट में देखा है, ये सब झूठ है, सब बकवास है, सब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना कि कपिल जो है 1 मिनट में 1 आम खा सकता है, तो 10 मिनट में कितना आम खा सकता है? जवाब क्या है? 10 मिनट में 10 आम खा सकता है। बट ये हाइपोथेसिस है, कोई आदमी लगातार 10 आम खा ही नहीं सकता। तो इसी तरह से उस टाइप के पोस्चर से जो आप नेट में देखते हो कि इंटरकोर्स करने के बाद दोनों पैरों को ऊपर करके रखना है 10 मिनट तक, ठीक है, या तो आनंद वालासन में रुक जाओ, बाल सुखासन में रुक जाओ, ब्रिज पोस्चर में रुक जाओ, लेग्स ऑन दी वॉल करके रुक जाओ, तो आपका इम्प्लांटेशन अच्छा होगा? नहीं होगा। अगर आपके अंदर ऑलरेडी ब्लॉकेजेस है, आप किसी भी पोस्चर में रुक जाओ आफ्टर इंटरकोर्स, कोई फायदा नहीं है। तैयारी आपको पहले से करनी है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पहले से है, आप सफिशिएंट एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, तब इम्प्लांटेशन पीरियड में भी कुछ आसन ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये मत सोचिए कि ये आसन करने से स्पर्म का फ्लो अंदर की तरफ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पर्म अगर स्ट्रॉन्ग होगा, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा, स्पर्म का फ्लो अच्छा होगा, नंबर अच्छा होगा, अपने आप जाके टारगेट को हिट करेगा, इम्प्रेग्नेट करेगा। लेकिन आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपकी उम्ब वाले एरिया में, स्वादिष्ठान चक्र वाले एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़े। जब आपके स्वादिष्ठान चक्र वाले एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, अपने आप देखोगे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और बहुत अच्छे से इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो उन्हीं कुछ एक्सरसाइज के बारे में आज बात करेंगे। इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान भले ही आप IVF कर रहे हो, IUI कर रहे हो, या तो नेचुरल प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका पता है कि ये वाला जो डेज है इसमें मेरा इम्प्लांटेशन होने वाला है, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कार्डियो या तो डायनामिक टाइप की वर्कआउट्स नहीं करना है। वो आपको पहले करना है, जो मैं तैयारी की बात करूँ। इस दौरान आप स्लो एक्सरसाइजेस करोगे, स्टैटिक और शांति के साथ। वार्म अप आपको हल्का फुल्का करना है, जॉगिंग ऑन दी स्पॉट, थोड़ा बहुत कर सकते हो, कुछ बैठे बैठे स्ट्रेचेस कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है? बेहतरीन आसनों में से पहले तो है आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जरूर करें। उस दौरान कम से कम डेली आप 2 से 3 मिनट बटरफ्लाई करोगे उस इम्प्लांटेशन पीरियड में, बैठे बैठे आराम से। और ये ध्यान देंगे, देखिए ये जो है ना, ये बटरफ्लाई नहीं है, ये आपका बटरफ्लाई नहीं है। झुक के बैठे ऐसे ऐसे करो, कोई फायदा नहीं। आपका पूरा स्पाइन को, इस पोर्शन को नीचे से पुश करके स्ट्रेट कर लेना, बिल्कुल सीधा कर लेना है, और तब ऐसे मेंटेन रखना है इस चीज़ को, ऐसे बैक को स्ट्रेट मेंटेन करके तब आप करोगे। पैरों के अंदर इनर थाइज में अच्छा खासा स्ट्रेच मिलना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट बटरफ्लाई। उसके बाद बटरफ्लाई के बाद क्या करोगे? दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे खोल दोगे, इस तरह से, सेम जुड़ी हुई रहेगी पर थोड़ा सा आगे, एक डायमंड टाइप का शेप बन जाएगा। फिर आप ले लोगे 1 या 2 कुशन, जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है इस पे रखना है आपको, 1 या 2 कुशन। और फिर पूरा बॉडी को धीरे धीरे, मतलब बैक को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे इसके ऊपर फुल बॉडी वेट को सरेंडर कर देंगे आप। फुल बॉडी वेट को इसके ऊपर सरेंडर कर देना है इस प्रकार से, और इसमें रुकना है आपको मिनिमम 1 मिनट। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग अप टू 3 मिनट्स तक इसको आप कर सकते हो। इस पे भी कुछ फेजेस है। ये जो है ये रिस्टोरेटिव योगा में आता है, तो इसमें कुछ फेजेस है। सबसे पहला फेज है रेजिस्टेंस का। बॉडी रेजिस्ट करेगा स्ट्रेच के साथ। जो पेन होता है ना, उसके लिए बॉडी अलाउ नहीं करेगा आपको इतना झुकना, इतना सरेंडर करना। जैसे आप सोचोगे मैं पूरा बॉडी वेट को छोड़ दूं तो दर्द जो है वो बढ़ेगा पैरों में, और देखोगे बैक स्टिफ हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस। फिर आपको
धीरे धीरे श्वासों के साथ इसको कंट्रोल करना है। जितना स्लो ब्रीदिंग करोगे उतना आपको ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि वॉलंटियर स्ट्रेच है या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस को छोड़ देगा, ठीक है, और आप देखोगे आराम से कर पा रहे हो, एक्सेप्टेंस होगा। और फिर आप बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे। जब कंफर्टेबल हो गए तो आराम से बहुत देर तक रुक सकते हो। तो ये फेज बाय फेज, पहले दर्द होगा कुछ सेकंड तक, फिर आराम से होगा। ऐसे ऐसे आपको इसको ट्रेन करना है। अगला एक पोस्चर जो आपको डेली करना है, इस क्वेश्चंस को यहीं पे रहने दें क्योंकि आगे 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 हमारा काम आएगा। जो आपको रोज करना है उसमें से है कैट काउ पोज, मार्जारासन का अभ्यास। मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर आप फॉलो किए हो तो मार्जारासन आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, पूरा पीछे बैठेंगे, एल्बोज को नीज से टच कर लेंगे और देखेंगे आपके मिडिल फिंगर्स कहाँ पे आ रहा है, वहां से आप लोगे अपने अपने हाथ से एक हाथ का डिस्टेंस, अपने अपने पाम से उड़ जाएंगे। दोनों पैरों में एक नेचुरल गैप, शोल्डर में शोल्डर डिस्टेंस, ऊपर देखेंगे इनहेल, और ये हो गया आपका काउ पोज, वितिलासना। और एक्सेल करते हुए पूरा नाभि को, कोर को अंदर खींच लेना है। खाली कैजुअली एक्सेल नहीं करना, नाभि को अंदर खींचना है, ठीक है। ये हो गया कैट पोज, वितिलासन, मार्जारासना। तो वितिलासन, इनहेल काउ पोज, मार्जारासन, एक्सेल कैट पोज। इसको आप करोगे 10 से 15 बार स्लो फ्लो में। इम्प्लांटेशन पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट आसन करते हो। आपको पेल्विक रीजन में हल्का हल्का स्ट्रेच महसूस होगा। यू कैन फील द कॉन्ट्रैक्शन नाउ in the cat pose, and when you do the cow pose you can feel the stretch। बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपका बैक पेन वगैरह रहता है तो भी इसमें बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके इमीडिएट बाद यही से सीक्वल में आप करोगे, क्या करोगे, दोनों पैरों में जो गैप है नीज में, इसको और बढ़ा दोगे, काफी बढ़ा दोगे, नीज में काफी गैप बढ़ा दोगे। और यहाँ पे आपने पेट वाले रीजन में आपको रखना है एक या तो 2 कुशन, इस तरह से एग्जैक्टली दोनों थाइस के जॉइंट में जहाँ पे ये पैर खुल रहा है उस जगह पे आपको 2 कुशन रखना है। और नीज को पूरा ऐसे देखो, मैंने पूरा बॉडी वेट को छोड़ दिया, वर्टिकली नीचे छोड़ दिया, पूरा पेल्विक स्ट्रेच, नीज बाहर की तरफ चला गया, राइट। आप देख सकते हो सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट है कुशन का। और यहाँ पे ऊपर देखेंगे, पहले धीरे धीरे श्वास भरेंगे, डीप पेल्विक स्ट्रेच। आप देखो ना तो मेरा कमर इससे आगे चला गया, ऐसे भी नहीं करना है ऊर्ध्वमुख श्वास, ना ही इससे पीछे है, एग्जैक्टली दोनों थाई स्ट्रेट लाइन पे है और पिलो को बीच में सेंटर पे एडजस्ट किया है मैंने। इस तरह से रहना है। ये बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरेंगे, इनहेल एक्सहेल स्लोली। इस पोस्चर पे आप होल्ड करोगे अगेन मिनिमम 1 मिनट अप टू 3 मिनट। फिर यही से और नीचे आएंगे डीप, दोनों फोर आर्म्स पे आ जाएंगे, दोनों फोर आर्म्स में आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो रेस्ट लेके, दोनों रेस्टिंग पोजीशन में। ये यहाँ पे आप ठहरोगे, पूरा हिप का वेट जो है इसको रिलीज कर दो, पिलो के ऊपर, कुशन के ऊपर पूरा छोड़ दो, रिलैक्स। अपने थाइस से बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं करना है, हिप में कोई वजन नहीं होल्ड करना है, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। डीप ब्रीदिंग आपको बहुत हेल्प करेगा इस पीरियड में, ठीक है। मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली का, जिनको कोई योगा का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया है, जो पहले से योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि खाली इंटर कोर्स के बाद आप उस पर्टिकुलर डेज में कुछ आसन करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। फिर यहाँ से आप आ जाओगे बैक लाइंग पोजिशन में। आखिरी 2 एक्सरसाइज, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आपको अगर चाहिए ना तो कमेंट कीजिए कि इसका सीक्वेंस बना दो कि हम, अगर ये जो 10-15 दिन का गैप है, 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं डेली बेसिस में, क्योंकि ये 3-4 एक्सरसाइज तो आप डेली करोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो बहुत सारे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं बना दूंगा आपके लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले में से यहाँ पे आता है ब्रिज पोस्चर, सेतु बंधासन। 2 तरीके से कर सकते हो, विद कुशन कर सकते हो और विदाउट कुशन भी कर सकते हो। पहले इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, ऐसे मैक्सिमम हाइट पे आएंगे, और फिर दोनों हाथों को यहाँ पे सपोर्ट
करना है, दोनों हाथों से सपोर्ट लेंगे कमर के पीछे और रुकना है इसमें काफ़ी देर, करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको ऐसे रुके रहना है। और लंबे समय तक कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो इन दैट केस आपको कमर के नीचे यहाँ पे 2 कुशन सेट करना है। देखो यहाँ पे मेरा जो पेल्विक फ्लोर है उसका हाइट ज़्यादा है, हाइट में लेके रखा है, तो ऐसे कुशन फिट करो, 2-3 जितना आप लगा सकते हो लगाओ और फिर ऐसे पे वेट करो। तो बॉडी रिवर्स वे में इंक्लाइन हो गया, रिवर्स वे में इंक्लाइन हो गया। आप देख सकते हो एक ऐसे फ्लैट इंक्लाइन। मेरे पास यहाँ पे अभी और कुशन नहीं है, वरना और ज़्यादा अगर कर्व बनता तो अच्छा होता। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे। अगर इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रही है, ब्लॉकेज है कुछ ना कुछ, फेलोपियन ट्यूब में है, पीसीओडी है या तो एंड्रोमेट्रोसिस है, तो उसके लिए तो 6-7 महीने की तैयारी करो, पक्का करो। समझ में नहीं है क्या करना है तो हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। दिन में 45 मिनट मिनिमम आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 15 मिनट मिनिमम ब्रीदिंग करना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी में कभी IVF IUI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया मैंने, 20 साल से सिखा रहा हूँ, अभी भी क्लासेस चल रही है। अभी सुबह मैंने 2 क्लासेस कराने के बाद, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी सुबह का 9 बज रहा है, 2 सेशन से 1-1 घंटे की ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो हाँ, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरा डायरेक्ट गाइडेंस में करना है, आप चाहते हो कि मैं आपको करेक्ट करता रहूँ, सामने करेक्शन देता रहूँ और डांटता भी रहूँ। मैं क्लासेस में डांटता बहुत हूँ इनफैक्ट, क्योंकि लोग जब देखता हूँ मैं सुन नहीं रहे, ध्यान नहीं लगा रहे, तो मैं डांट देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट देना है ना। मैं पैम्परिंग करके क्लास नहीं कराता। आप मेरे वीडियोज़ में भी देखोगे मैं बहुत हार्श बोलता हूँ कई बार कि आलस को शरीर से भगाओ, आपकी खुद की गलतियाँ है, लाइफस्टाइल मिस्टेक्स खुद की है। पैम्परिंग करके कुछ नहीं मिलना। मुझे आपको ना तो मेडिसिन बेचना है, ना ही आपको लाखों का IVF करवाना है। मुझे चाहिए कि आप योग को समझो, अपने आदतों को सुधारो और रिजल्ट मिल जाए। ये फाइनल पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये आनंद बालासना, हैप्पी बेबी पोज। इसमें रुकना है। ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बट इसमें रुकना भी सबसे ज़्यादा समय तक है, वही 1 मिनट से 3 मिनट आराम से रुकेंगे। इसमें आप जब कमर टाइट होने लगे, थोड़ा सा दर्द होने लगे, तो रिलैक्स करने के लिए ऐसे करोगे, रोल करोगे साइड टू साइड रोलिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें यू फाइंड इट वेरी नाइस, वेरी रिलैक्सिंग। बट याद रखें हील्स में बहुत गैप रहेगा। आप देख सकते हो दोनों हील्स में बहुत ज़्यादा गैप है। मैं थोड़ा अलग एंगल से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इतना वाइड होगा और आपके हील्स जो नीज के जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तैयारी करो 5-6 महीने की। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है 2-3 महीने में सक्सेस हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रहे हैं। जिसको 5-7 साल हो गया, 9 साल हो गया, नहीं आ रही प्रेगनेंसी, बहुत मेडिसिन खा लिया, बहुत डॉक्टर दिखा दिए, उनको लगना है 6 से 7 महीना, वो भी ठीक हो जाएंगे। राइट, और फिर इम्प्लांटेशन के दौरान उस कुछ दिनों में स्लो डीप ब्रीदिंग, स्लो इस तरह के एक्सरसाइजेस, सेम एक्सरसाइज जो है, सेम सीक्वेंस जो लोग IVF करवा रहे हैं, IUI करवा रहे हैं, वो भी करें। बोले होंगे डॉक्टर ने कि बिल्कुल मूव नहीं करना, बेड में लेटे रहना है, नहीं होगा इससे, इसीलिए तो फेल हो जाता है ना। देखिए होंगे डॉक्टर तो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, IVF फेल भी तो ज़्यादा हो रहा है। 100 में कितना केसेस, गूगल बता रहा है 100 में 30 सक्सेस होता है। 100 में 30, वो भी तो कम है। प्रैक्टिकली पता चल रहा है उससे भी कम है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आता है वही बोलते हैं सर 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, सर 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, या तो सर 1 बार कराया, दोबारा कराने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो सक्सेस बहुत कम है, क्योंकि शरीर को आप मूवमेंट ही नहीं दे रहे हो। मूवमेंट इज मेडिसिन, उस तरह से करोगे तभी फायदा मिलेगा। तो आज इतना ही। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली इंडिया वन ऑफ द लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट। कुछ भी जानने के लिए कमेंट करें। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो क्या आपको जानकारी चाहिए। जो भी आप कमेंट में लिखोगे उसके ऊपर वीडियो मैं बहुत जल्दी बना के आपके लिए प्रस्तुत करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, और जितने भी बहनों को ज़रूरत है उनको शेयर करो, अपने ग्रुप्स में, फीमेल्स ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू।